यानी कि फर्श ऐसा हो जो देरपा हो, मजबूत हो और खूबसूरत भी हो। वेलकम टू बाजार 99। दोस्तों, जब भी हम अपने मकानों की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे ज़हन में आता है फ्लोरिंग का। सबसे अहम ऑप्शन है मार्बल का, पत्थर का। यानी आप अपने फ्लोर पे मार्बल लगा सकते हैं जिससे अपने फर्श की खूबसूरती और मजबूती में इजाफा कर सकते हैं। मार्बल खरीदने के लिए बाजार में जाने से पहले हमारे पास जो टास्क होता है वो होता है कमरे की पैमाइश का। और कमरे की पैमाइश में कोई खास टेक्निकलिटीज नहीं भी होती, और अगर कहा जाए तो होती भी हैं। तो कैसे कमरे की पैमाइश करते हैं, इस चीज के बारे में सबसे पहले थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंच टेप के साथ यहां से लेके उस दीवार तक हम इसकी पैमाइश करेंगे और देखेंगे ये कितने फीट का है, कितने फीट और कितने इंच का है। उसके बाद हम एनजी टेप से यहां से लेके वहां तक उस दीवार तक करेंगे दोनों पैमाइशों को। जैसे ये 15x13 का कमरा है तो 15x13 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 195, यानी कि 195 स्क्वायर फुट जो इस रूम में है मार्बल हमें चाहिए होगा इसके यहाँ पे लगाने के लिए। तो इसकी पैमाइश हो जाएगी। इसमें आपको स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहा होगा वो होता है बॉर्डर वगैरह, अपनी मर्जी का होता है। उसकी चौड़ाई आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, 2 इंच होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो वो 1 फुट छोड़ के, ज्यादातर जो डिजाइन चलते हैं 1 फुट दीवार के साथ छोड़ के वो लग जाएगा। और स्कार्टिंग इसके अलावा है, जो स्कार्टिंग जो साइडों पे थोड़ा थोड़ा लगा होता है उसको स्कार्टिंग बोलते हैं, वो इसके अलावा है। तो 195 स्क्वायर फुट का ये कमरा है, 195 स्क्वायर फुट हमें मार्बल चाहिए। इसमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये 9 इंच आगे बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे 9 इंचेस जो है इसमें माइनस हो जाएंगे। तो इसमें ऐसा होता है कि कोई टाइल वगैरह टूट जाती है या इस तरह की कुछ चीजें हो जाती हैं। तो आप जो एक्चुअल पैमाइश है उससे तकरीबन तकरीबन 5 फुट या इस तरह 5 स्क्वायर फुट जो है अजाफी रखेंगे, ताकि बाद में कोई परेशानी ना बने। दोस्तों, एक अहम बात मैं आपको बताता चलूं कि जब भी हम बाजार में जाते हैं और मार्बल को खरीदने लगते हैं तो काफी सारे रेट्स होते हैं, काफी सारे डिजाइन होते हैं। मार्बल के जो रेट्स है ये वेरी करते हैं डिस्टेंस टू डिस्टेंस, यानी ज़ियारत से कुछ माल आ रहा होता है, कुछ पेशावर से आ रहा होता है, कराची की तरफ से आ रहा होता है, इस साइड पे आ रहा है। तो आप कराची वाला माल लेने के लिए अगर जाएंगे तो आप कराची से जितने दूर होंगे उतना इसका जो रेट है वो वेरी करेगा, क्योंकि कार्गो का और जो मतलब लोड करके लेके आते हैं दूसरे इलाकों से, तो रेट्स में फर्क पड़ जाता है, किराया भी ज्यादा होता है, इसी वजह से आपको चार्जेस ज्यादा होंगे। तो जिस जगह पे मैं हूँ, मतलब यहाँ से साहिवाल के एरिया में, आप कह सकते हैं साहिवाल के एरिया में, तो हमें यहाँ पे जो पत्थर का रेट है वो 65 रुपीज से लेके 65 रुपए से लेके आगे 100 700 800 तक जाता है। तो इसके बारे में जो टेक्निकलिटी है, जो इस तरह की एक अहम चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने बहुत ही ऊपर नहीं जाना और ना ही बहुत सस्ता माल लेना है। आपने कोई अपनी पसंद का कोई इस तरह का पत्थर पसंद करना है जो रीजनेबल प्राइसेस में हो। अगर मेरी माने तो मैं कहूंगा 90 रुपए के आसपास जो स्क्वायर फुट, 90 रुपए के स्क्वायर फुट। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि किसी भी पत्थर की शेड की गारंटी आपको कोई भी दुकानदार नहीं देगा। कोई भी ऐसा बंदा जो इसको आप सेल कर रहा है, आप उसके पास जाके ये ले रहे हैं, वो कभी भी आपको गारंटी नहीं देगा कि शेड एक जैसी होगी। शेड का मतलब है कि 1 स्क्वायर फुट का या 2 स्क्वायर फुट का आप एक पीस लेते हैं, तो जितने स्क्वायर फुट, जैसे कि हमें चाहिए था 1000 फुट, हम जब उसके पास गए हैं तो हमें एक और किस्म का जो मार्बल था वो पसंद आया था, वो उसके पास एक पीस पड़ा हुआ था। तो हमने जब उससे कहा कि बिल्कुल सेम टू सेम इसकी शेड होनी चाहिए, तो एक शॉप वाले ने हमें कहा कि ठीक है जी, सेम टू सेम शॉप होगी। अच्छा, उसने ये कहा, लेकिन बाद में आप अपनी तसल्ली के लिए मार्केट में आगे जाते हो, दूसरी शॉप से पता करते हो। तो इसी तरह जो हमें जो एक चीज वाजे हुई हमारे पास वो ये थी कि किसी भी शेड का एक जैसा होना ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जो चीज थी हमारे जहन में भी चल रही थी, लेकिन बाद में जब ये बात हुई तो बाद में ये वाजे तौर पे हमारे जहन में क्लियर हो गई। कट के पीसेस में कन्वर्ट करके इसको तैयार किया जाता है। तो आपको पता है पत्थर जो है एक डिजाइन का तो कभी भी हो ही नहीं सकता, कहीं से किसी और डिजाइन का होगा, कहीं से कोई और शेड होगी, कहीं से कुछ चीजें उसमें कोई और डिजाइन ज्यादा होगा। दुकानदार आपको कहता है कि एक ही शेड में आपको सारे पीसेस दे देंगे, तो वो बिल्कुल झूठ कहता है। तो इसी वजह से जब शेड ही आपस में मैच नहीं होंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ शेड की वजह से अगर बहुत ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट होंगे। हाँ, अगर आपको शेड एक ही चाहिए, आपको अपनी मर्जी के मुताबिक लुक चाहिए, तो आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज ऐसे करना पड़ेगा कि मजबूती कम हो जाएगी, लेकिन जो उसका डिजाइन है वो अच्छा हो जाएगा और कीमत बढ़ जाएगी। तो फिर आपको जाना पड़ेगा टाइल्स की तरफ। जो टाइल्स हैं वो थोड़ी सी महंगी होंगी, लेकिन जाहिर सी बात है वो कारखाने में तैयार की होती है, उनका जो शेड है, डिजाइन है, वो सेम ही होता है। उसमें क्या होगा, उसमें अगर कोई जोर जबरदस्ती होती है, जैसे कि जिस एरिया में हम रहते हैं, तो जहाँ पे मैं कैमरामैन से कहूंगा ये 4 पहियां दिखाए, तो इस तरह की 4 पहियां वगैरह, इस तरह की सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह की चीजों से जो टाइल है वो नहीं इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती है। कभी कभी ये 4 पाई इस तरह रखने से या जोर से कोई भी चीज गिरने से
तो वो टूट भी सकती हैं। ये जो मार्बल है, पत्थर है, ये थोड़ा सा उससे टाइलों से ज्यादा मजबूती रखता है। तो ऑफिस वगैरह में अगर आपको ऑफिस के लिए चाहिए या किसी ऐसे एरिया के लिए, गेस्ट रूम के लिए चाहिए जहां पे आपको पता है चीजें एक दफा पड़ी हैं, इतिहास के साथ आपने रख दी हैं, तो वहां पे जैसे चीजें पड़ी हैं वैसे ही पड़ी रहेंगी, सिर्फ लोगों का आना जाना रहेगा, तो वहां पे टाइल्स आपको बहुत ही अच्छी रहेंगी, देखने में भी काफी ज्यादा अच्छी लगेंगी। लेकिन अगर घर के रोजमर्रा के मामला आते हैं जहां से आपने चीजों को मूव करना होता है, कभी अंदर कभी बाहर, तो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास मार्बल का। और मार्बल का सस्ता क्यों लेना चाहिए, यही बात मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि शेड्स बिल्कुल सेम नहीं मिलेंगी आपको। डिजाइन मिल जाएंगे, मिलती जुलती शेड्स होंगी, तो शेड्स बिल्कुल सेम नहीं मिलेंगी। इसीलिए जब सेम नहीं मिलेंगी, एक जो आपके जो पीस है 2 स्क्वायर फुट का या 1 स्क्वायर फुट का, वो और होगा, दूसरा थोड़ा सा उसमें डिफरेंट शेड होगी। इस वजह से आप बहुत ज्यादा खर्चा करोगे, तो अपनी अपनी मर्जी होती है, लेकिन मेरे मुताबिक ये चीज सही नहीं है। आप रीजनेबल से लें, ना ही इतना खराब लें, ना ही बहुत ज्यादा अच्छा लें, नॉर्मल सा रेट जो है ना, ये हमारे एरिया में जो मार्बल इस वक्त मिल रहे हैं, वहां पे रेट हमारे पास शुरू होता है 65 रुपीज से लेकर तकरीबन 200 250 तक। वैसे तो 700 800 तक भी रेट होता है, उनके पास पीस होते हैं, शो पीस होते हैं दिखाने के लिए, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होते, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। ये कुछ चीजें थी जो आपके साथ क्लियर करना चाहता था। मार्बल खरीदने से पहले इन सारी चीजों का आप ख्याल लाजमी रखिएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप बाजार 99 पे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम इसी तरह के वीडियोस लेके आते रहते हैं, जिसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजों के बारे में रिव्यू देते हैं, उनकी कीमत के बारे में बताते हैं और उनकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।